Good morning student, welcome to TSN online classes. So today I am going to teach you the third part of Triumph of Surgery, which is the first lesson of our book Footprints. Alright, so in our previous video we saw Mr. Harriet जो एक surgeon है, doctor है, so bring Tricky with him. As Tricky slowly recovers and adjusts to the other dogs, and as well other dogs also would have been accepted Tricky as one of their gang members. Alright, see जो Mr. Harriet था वो fortnight के लिए Tricky को लेकर आए थे. Here the fortnight means 14 days के लिए, or you can say 2 weeks. So 2 weeks में Tricky ने recover कर लिया है. So then as soon as Mrs. Famfrey, who is the mistress of Tricky, hears that Tricky had started getting better, then she started sending 24 eggs and a bottle of wine for Tricky. So आप imagine कर सकते हो कि see उन्होंने ये सब क्यों भेजना start किया, because she can afford all these things and that's the main reason, or she was very rich lady. All right, so उन्होंने 24 eggs and a bottle of wine Tricky के लिए send करना start कर दी. All right, so in the next part we will see then what does Mrs. Famfrey do now and what will happen to the Tricky. All right, okay. Now come to the page number 5th, paragraph number 1. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Now here Mr. Harriet और जो उनके स्टाफ मेंबर्स थे, और आप कह सकते हो उनके साथ थे जो उनकी हेल्पर कह सकते हो, सो वो उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि फाइनल एज पे मीन्स पहले तो मिसेस फैम्फ्रे सेंडिंग 24 एग्स राइट और अ बॉटल ऑफ वाइन, बट नाउ वो ब्रेंडी भी भेजने लग गई थी. So for a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. So अब क्या हुआ, उन लोगों ने सब ने नाइट पे उनके लिए एक ऐसी चीज़ हो गई, वो सब उसको इनहेल मतलब कंज्यूम करने लगे. जो भी चीज़ें मिसेस फैम्फ्रे के थ्रू सेंड करी जा रही थी फॉर ट्रिकी के लिए, फॉर ट्रिकी, सो वो सब चीज़ें कौन कंज्यूम करने लगा, मिस्टर हैरियट और उनके जो हेल्पर्स हैं और उनके जो साथी हैं वो सब उन चीज़ों को कंज्यूम करने लग गए. ऑलराइट, बट नाउ दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. अब see यहाँ पे क्या होने लग गया था, जो मिस्टर हैरियट था और मिस्टर हैरियट के जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके लिए पूरा डे एक सेरेमनी था. ठीक है, एक ओकेजन में चेंज हो गया था, फंक्शन में चेंज हो गया था, बिकॉज वो होल डे मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग टाइम दे ऑल वर कंज्यूमिंग द एक्स्ट्रा एग, देन इन द मिड डे लाइक वाइन एंड ऑल उनका चलता है, एंड इन अ वेरी लग्जरियस वे वो एंड किससे करते हैं, फायर के पास बैठकर दे एंड विद दी ब्रेंडी. ओके, तो वो एक्स्ट्रा एग, वाइन एंड ब्रेंडी, ये सारी चीज़ें वो खुद ही कंज्यूम करने लग गए. इट वॉज अ टेम्पटेशन, और यू कैन से अ बेट मीन्स अ लालच टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. सो आप अब यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, एक हमारे लिए ओकेजन सा हो गया, पार्टी हो गई, राइट. तो ट्रिकी को अगर हम अपनी टेम्पटेशन को देखें तो ट्रिकी को हम एज अ परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं. बट आई न्यू, सो हेयर आई रेफर टू मिस्टर हैरियट, अ डॉक्टर और अ सर्जन. I knew Mrs. Famfrey was suffering, and after a fortnight, as I already told you, the fortnight means 14 days or 2 weeks. This word, fortnight. All right. So here, Mr. Harriet says कि I already knew that Mrs. Famfrey means she was suffering a lot,
14 डेज उन्हें बहुत सफ़र किया. फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन. तो फाइनली मिस्टर हैरियट जो थे उन्होंने कॉल किया टू मिसेस पैम्फ्रे एंड सेड टू हर कि योर डॉग इज़ नाउ रिकवर, योर डॉग इज़ गुड नाउ, तो आप उसे आ जाए और लेकर चले जाएं. ऑलराइट, मीन उसने रिकवरिंग कर ली है, वो ठीक हो गया है, तो अब टाइम है कि आप उसको आकर लेकर जाएं. Within a minute, about 30 feet of glimming black metal drew up outside the surgery. अब जो सर्जरी मतलब जहाँ पे वो सर्जरी करते थे, रूम कह लो या आप कोई बिल्डिंग कह लो, ठीक है, तो कुछ ही मिनट्स में कुछ 30 फीट का डिफरेंस होगा मिसेस पैम्फ्रे और सर्जरी में. द chauffeur, so here the word chauffeur means आप लोग कह सकते हैं अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव और ड्राइव अ प्राइवेट और हायर फॉर अ कार, राइट. अ ड्राइवर, एक ड्राइवर है. सो chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pamphray almost lost in the interior. सी, अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि शॉफर ने मीन्स ड्राइवर ने गेट ओपन किया और मिसेस पैम्फ्रे जो थे वो बहुत डीप अंदर बैठे थे कार के इंटीरियर में और वो ऐसा था कम दिखाई दे रहे थे. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स. तो हेयर द वर्ड क्लैप्स्ड मीन्स टाइटली ग्रैब विद वन हैंड, मतलब एक हैंड को उन्होंने बहुत टाइटली से हम पकड़ लेते ना कि हम बहुत दोनों हाथों को ऐसे टाइटली पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, राइट. ऐसे ही मिसेस पैम्फ्रे ने किया हुआ था. हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, हर लिप्स शिवरिंग. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. सो व्हाट शी सेड कि प्लीज मिस्टर हैरियट और डॉक्टर टेल मी द ट्रूथ कि जो ट्रिकी है अब सच में सही हो गया है. बिकॉज शी वॉज वेरी वरिड ना. Yes, he is fine. Then Mr. Harriet says that कि वो बिल्कुल ठीक है, he is fine, he is all right now. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तो Mr. Harriet कहते हैं कि no need to get out from your car. I will go and fetch the tricky. Okay, fetch him. All right. Now I walk through the house into the garden. अब यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट है वो गार्डन के थ्रू होते हुए घर में जाते हैं, सर्जरी हाउस में जाते हैं. A mass of dogs was hurtling. So here the word hurtling means this word. Hurtling means move or cause to move at high speed. मतलब fastly, high speed में भागना. Round and round the lawn means garden, and in their midst, ears flapping, ears flap कर रहे थे, tail waving, tail wave कर रही थी, was the little golden figure of Tricky. तो ट्रिकी के जो है थे वो गोल्डन थे, that's why उसको लिटिल फिगर गोल्डन फिगर कहा गया ट्रिकी को. तो ट्रिकी किसके बीच में था? अदर डॉग्स के बीच में था. वो खेल रहा था, भाग रहा था, जंप कर रहा था गार्डन में और अपने ईयर्स फ्लैप हो रहे थे, उसकी टेल वेव हो रही थी. इन 2 weeks he had been transformed into a lit. So here the word lit means flexible. All right. So within 2 weeks he had been transformed into a very flexible, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. And in these 2 weeks वो क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा पैक, मतलब अच्छा सा बिल्कुल फिट हो गया था, स्ट्रेच कर रहा था और उसके जो चेस्ट था, उसके जो बाल थे चेस्ट पे लगे हुए ऑलमोस्ट ब्रश कर रहे थे किस पर? ग्राउंड पर. I carried him back along the passage to the front of the house. मिस्टर हैरियट उसे घर के बाहर लेकर आते हैं. The chauffeur was still holding the car door. अभी जो ड्राइवर था वो कार अभी भी होल्ड किए हुए था. Open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphre's lap.
अब क्या हुआ, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस मिसेस फैम्फ्रे को देखा, वो ट्रिमेंडसली लीप करता है, मतलब एक लॉन्ग जंप लेता है, उछल के जाता है किसके पास, टू हिज मिस्ट्रेस, दैट इज मिसेस फैम्फ्रे लैप. She gave a startled oh and then had to defend herself as she stormed over her, licking her face and barking. So as usual जो सारे dogs करते हैं, उसके पास जाता है और उसको हक कर लेता है, उसको उसके फेस पर लिक करना स्टार्ट करता है एंड बार्क करना स्टार्ट करता है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and bowls, none of which had been used. तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, सो हेयर मिस्टर हैरियट और जो शॉफर था, जो ड्राइवर था, उन दोनों ने मतलब मिस्टर हैरियट ने शॉफर की हेल्प से जो भी मिसेस फैम्फ्रे ने अपने डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए सेंड किया था, उसके कंफर्ट की चीज़ें लाइक बैग्स, हिज टॉयज एंड कुशन्स एंड सो मैनी कोट्स, तो वो सारी चीज़ें जो अनयूज थी, बिकॉज मिस्टर हैरियट ने उनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया था और वो सब अनयूज थी, वो वापस शॉफर की हेल्प से कार में रख दी गई. सो हेयर मिसेस जो फैम्फ्रे थी वो कार में आती हैं बिकॉज शी कैन अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स एंड कार इटसेल्फ टेल अस हाउ रिच शी वाज. ऑलराइट, as the car moved away, Mrs. Fambray leaned out of the window. जैसे ही कार चलती है, मिसेस फैम्फ्रे बाहर की तरफ देखती हैं, कार के विंडो से बाहर की तरफ. टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उनकी आइज में टीयर्स नजर आ रहे थे और उनके जो लिप्स थे वो भी शिवर कर रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, देन शी सेड एंड शी क्राइड ऑलमोस्ट, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. At the end she said to Mr. Harriet, Mr. Harriet कि मैं आपका थैंक यू कैसे बोलूँ, और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये विक्ट्री है किस पर, एक सर्जरी पर, एक ऑपरेशन पर. राइट, सो हेयर मिसेस फैम्फ्रे कि इट इज मीन्स हाउ कैन आई थैंक टू यू, इट इज़ जस्ट अ गुड थिंग दैट यू हैव डन. ओके, सो दिस इज द चैप्टर. होपफुली आप सबको समझ में आया होगा, आप लोगों से लाइक कर रहे होंगे. So please stay safe and keep learning. Thank you.